रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार। उनके वकील सतीश मान शिंदे ने कहा है कि रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं, लेकिन दीपक उन्होंने जो टर्म यूज किया है विच हंट, गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं लेकिन ये उनके साथ विच हंट हो रहा है, ये सरेंडर नहीं है उनका। जी जिस तरह से लगातार चक्रवर्ती परिवार या सतीश माने शिंदे लगातार ये बयान देते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में दोषी नहीं है, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि परिवार की तरफ से ये तक आरोप लगाए गए चक्रवर्ती परिवार की तरफ से और सतीश माने शिंदे की तरफ से कि कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश की जा रही है। जो भी सुशांत के साथ हुआ है उसके पीछे सुशांत की मनोदशा जिम्मेदार है, उनका डिप्रेशन जिम्मेदार है, और यहाँ तक कि यह भी कह दिया गया कि परिवार से उनकी दूरियां नहीं थी, परिवार से उनकी दूरियां नहीं थी और परिवार से उनकी दूरियां थी और साथ ही परिवार इसके लिए जिम्मेदार है। ऐसे में रिया चक्रवर्ती अब निकलने वाली हैं, पुलिस का जो दस्ता है वो बाहर की तरफ निकलता हुआ नजर आ रहा है हमें। रिया चक्रवर्ती अब यहाँ से में रिया चक्रवर्ती की ये गाड़ी जो कि बीच में मौजूद है वो यहाँ से निकल चुकी है और अब सीधे एनसीबी दफ्तर जाएगी। ये देखिए पूरा का पूरा काफिला यहाँ पर मुंबई पुलिस का है जो कि लेके जा रहा है रिया को, और बताया जा रहा है कि 1 घंटे के अंदर एनसीबी दफ्तर रिया पहुंचेगी और उसके बाद उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। बिल्कुल संकेत, आसानी से रिया चक्रवर्ती निकल गई और जो रणनीति थी पहले ही गाड़ी अंदर ले ली गई थी पुलिस की, बीच में रिया चक्रवर्ती की गाड़ी, जैसा कि न्यूज़ 24 की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए रिया अंदर बैठी हुई हैं। पहले पुलिस की गाड़ी निकली और फिर पूरा काफिला बीच में रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को रखा गया है। मुंबई पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की रिया को सिक्योरिटी देने के लिए, कवरेज देने के लिए, कोई भी मीडिया कर्मी रिया तक ना पहुंचे, कवायद यही थी। तस्वीरों में आप देख रहे हैं और मेरे सहयोगी दीपक भी फॉलो करते हुए पूरे काफिले को, टीम को। लेकिन यहां पर जो 2 तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर जब सुरक्षा देने के लिए गाड़ी को, पुलिस की गाड़ी को अंदर लिया गया और उसके बाद फॉलो करते हुए रिया की गाड़ी और काफिले के साथ रिया चक्रवर्ती निकल चुकी हैं एनसीबी दफ्तर के लिए। हालांकि 11 बजे से पहले उन्हें पहुंचना था, काफी देर हो चुकी है। रिया चक्रवर्ती को पहुंचने में 1 घंटा लगेगा एनसीबी दफ्तर। दीपक हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, आप फॉलो कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती को? जी, रिया चक्रवर्ती को हम फॉलो कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती की कार हमारे सामने यहां से गुजर रही है। हालांकि मुंबई पुलिस की तरफ से मीडिया को रोकने की कोशिश की गई। रिया की कार जैसे ही आगे बढ़ती है तो मुंबई पुलिस की जो अन्य गाड़ियां थी उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की है, लेकिन हम अभी भी ट्रैक कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती हमारे सामने जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन पुलिस का जो दस्ता है वो कोशिश पूरी कर रहा है कि रिया चक्रवर्ती को किसी भी तरह से यहाँ पर बचा लिया जाए, मीडिया की नजरों से, मीडिया के कैमरों की नजरों से उन्हें दूर रखा जाए। लेकिन जिस तरह से हम यहाँ पर ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बार फिर हम कोशिश करेंगे कि रिया चक्रवर्ती की सीधी तस्वीरें आपको दिखा सके। यहाँ पर लंबा काफिला है मुंबई पुलिस का। मुंबई पुलिस ने स्ट्रैटेजिकली यहाँ पर प्लान किया कि रिया की जैसे ही गाड़ी, एक पुलिस की गाड़ी के आगे पुलिस की गाड़ी पहले आगे रहती है और उसके बाद रिया की गाड़ी निकलती है और पीछे के तमाम जो पुलिस के गाड़ियां थी उन्हें वो लोग जानबूझकर रोक देते हैं कि मीडिया रिया को फॉलो न कर सके। लेकिन रिया की गाड़ी हमारे सामने इस वक्त चल रही है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सीधी तस्वीरें आपको दिखा सके। यहाँ पर महज 3 कार के आगे रिया की गाड़ी चल रही है। पुलिस प्रोटेक्शन आगे पीछे दाएं बाएं सभी तरफ से दिया गया है रिया चक्रवर्ती को, और पूरी कोशिश की जा रही है कि रिया कैमरे में कैद ना हो जाए। रिया की जो स्थिति इस वक्त होगी, क्योंकि इन्हें अब ये मनोदशा इनकी साफ तौर पर नजर आ रही, जिस तरह से उनके वकील सतीश माने शिंदे ने ये साफ कर दिया है रिया अरेस्ट होने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल भी खड़े किए गए और जिस तरह से अब पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया है, यह कोशिश है कि किसी भी तरह से रिया को मीडिया के कैमरों से दूर रखा जाए। पूरी तैयारी कर ली गई है रिया चक्रवर्ती के द्वारा, क्योंकि अब इन्हें घर वापस जल्द लौटना इनका मुश्किल है। ये अब इन्होंने अपने माइंडसेट में क्लियर कर लिया है और यही वजह है कि जब कानूनी सलाह ली गई और कानूनी सलाहकार जो सतीश माने शिंदे हो या अन्य उनकी टीम हो, उनके द्वारा जो बताया गया है उसमें साफ है कि
अब रिया चक्रवर्ती को यहां से एनसीबी दफ्तर जाना होगा। एनसीबी दफ्तर जाएंगी, इनसे पूछताछ लंबी और कड़ी और सीधी की जानी है और सीधा जवाब दिया जाना होगा इनको। जिस तरह से मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती से 11 घंटे का बयान रिया चक्रवर्ती का दर्ज किया था, उसमें महज हस्ताक्षर करा लिए गए थे और सुशांत की मनोदशा समझने की कोशिश की गई थी। और दूसरी तरफ जो प्रोफेशनल राइवलरी थी उसकी बात पूछी गई थी। क्या नेपोटिज्म के एंगल पे वो परेशान थे, क्यों फिल्में उन्होंने छोड़ी थी, क्यों फिल्मों को लेकर क्या कुछ उनका विवाद हुआ था। लेकिन ये सारे एंगल पीछे अब छूट चुके हैं। रिया चक्रवर्ती जो नए सवाल खड़े हुए हैं उससे पीछा नहीं छुड़ा सकती हैं, उन्हें सारे सवालों के जवाब देने होंगे। यहाँ पर 3 केंद्रीय जांच एजेंसियां इस वक्त रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसने की तैयारी में हैं। एक तरफ ईडी जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती पर, तो दूसरी तरफ बिहार पुलिस के एफआईआर को आधार बनाकर रिया चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, श्रुति मोदी, सैमुअल मिरिंडा, ये सभी के खिलाफ और एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें से दो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरिंडा। अब बारी है रिया चक्रवर्ती की। रिया चक्रवर्ती ने अब तक जो भी बयान दिए रिया चक्रवर्ती ने, वो कहीं ना कहीं मेल नहीं खाते थे, चाहे वो मुंबई पुलिस को दिया हुआ बयान हो या फिर जिस तरह से कई सारी चीजें ऐसी लीक की गई जिसके आधार पर वो सोच रही थी कि शायद वो इस पूरी जो मीडिया के सामने जिस तरह की खबरें दिखाने की कोशिश की गई थी उससे बच सके। लेकिन जब एजेंसीज ने मन बना लिया है कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करनी ही है, रिया के पास बहुत सारे ऐसे राज हैं जो दफन हैं उनके सीने में, उसे अब कुरेद कर बाहर निकालना है और उसके लिए ये पूरी कोशिश की गई। पहले उन तमाम ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद शौविक चक्रवर्ती को और सैमुअल मिरिंडा जो रिया का काफी खास माना जाता है उसे बुलाया गया और उसके बाद जब पूछताछ हुई तो फिर रिया के जो राज अब तक दफन थे ड्रग्स से जुड़े हुए वो सब खुल गए। क्योंकि इस पूरे संदिग्ध मौत मामले में सुशांत के ये लगातार निकलकर सामने आ रहा है कि उन्हें ड्रग्स दिया जा रहा था और इसके पीछे सैमुअल मिरिंडा, नीरज, दीपेश का माफी चाहता हूं, शौविक और रिया चक्रवर्ती जिम्मेदार हैं। ऐसे में 2 गिरफ्तारियां बड़ी हुई हैं नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। दीपेश जो सुशांत के घर में काम करता था उसे ही रात को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो गवाह बनने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अब जब उसकी गिरफ्तारी हुई है तो कन्फ्रंट किया जाएगा उसको बैठाकर, जहां पर कई और राज दीपेश उगलने वाला है। हालांकि शौविक ने इस बात को कबूल कर लिया है कि वो ड्रग्स खरीदता था, ड्रग्स का सेवन करता था, लेकिन दीपेश का जो बयान है कि रिया चक्रवर्ती के इशारे पर सब कुछ होता था। ऐसे में रिया अब बच नहीं सकती हैं। रिया ने बहुत कोशिश की, किस तरह से कई सारी चीजें लीक की गई मीडिया के माध्यम से, कुछ स्पेसिफिक मीडिया के माध्यम से, जहां पर अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल दीपक, और लगातार हम 2 तस्वीर दिखा रहे हैं। घर से रिया निकली पुलिस सुरक्षा कर्मियों के साथ और दूसरी तरफ उनकी गाड़ी जो लगातार पुलिस के कवरेज के साथ आगे बढ़ रही है, एस्कॉर्ट किया जा रहा है उन्हें पूरी सिक्योरिटी के साथ। मुंबई पुलिस ले जा रही है एनसीबी ऑफिस के लिए। इस बड़ी कवरेज पे हम लगातार बने हुए हैं और पल पल की अपडेट आपको हम देते रहेंगे। हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।